चलिए फिर कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। निफ्टी 50 में मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। और पर्पस है भाई कि यहाँ से ये नीचे के साइड आ सकता है, थोड़ा मेरे को वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने किया क्या भाई, सुबह गैप डाउन खुल के ये टॉप लगाया, ठीक है, नीचे आया, फिर टॉप लगाया, नीचे आया और फिर एक जगह पे टॉप लगाने का कोशिश कर रहा है। अगर इस बार यहाँ से गिरा ना मेरे भाई, तो जितने भी प्लेस है ना यहाँ पर ये टच करने का कोशिश जरूर करेगा क्योंकि यहाँ पर इनिशियल में काफ़ी स्टॉप लॉस है। और मैं करूँगा भाई ऑप्शन सेलिंग, सिंपली मैं कुछ प्रीमियम्स को सेल करूँगा। और इसको कैसे करते हैं आपको मैं हर एक प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो ये ऊपर जा रहा है भाई, थोड़ा वेट करके अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। क्योंकि ये ट्रेड हो सकता है भाई अगर चलता है ना तो फिर काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। साथ में एक बार मैं प्रीमियम्स को चेकआउट करता हूँ भाई, तो अरे भाई यहाँ तो मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, अभी आपको लगेगा यार उदित भाई क्या तो मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई कि ये नीचे आ जाएगा। और अगर पुट के प्रीमियम चार्ट को अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये क्या किया भाई, गिरा है ऊपर, गिरा है, और ये सभी एक फ्रेश सपोर्ट जोन है। तो कहीं पर भी ये आकर सपोर्ट हिट करके एक और बार स्पाइक दे सकता है। और चूंकि भाई सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में अगर बड़े मोमेंटम आ गए गलती से भी ना, तो ये भी थोड़ा मोमेंटम करने का कोशिश कर सकता है। तो फिर चलिए फटाफट अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा बट काफ़ी मज़ा आ सकता है। एकदम टॉप पर है भाई, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पर, आ, इसमें कितना अपने को पैसा मिल सकता है भाई, 10,500, इसमें 13,000 रुपये, अच्छा 12,440, ठीक है। देखते हो प्रीमियम ही सही नहीं मिलता है, जबकि निफ्टी का एक्सपायरी अगले ट्यूसडे को है। यहाँ पर यार 200 रुपये का रहता ना प्रीमियम तो एकदम जबरदस्त हो जाता। इतना सस्ता प्रीमियम रहेगा ना तो फिर थोड़ा डर है भाई, अगर अपन ने शॉर्ट कर दिया, गलती से भी एक स्पाइक लग गया ना, तो फिर 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस काफ़ी जल्दी जा सकता है, ठीक है। थोड़ा देख कर भाई अपने को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देख रहे हो नीचे आने का ट्राई तो कर रहा है भाई, एकदम टॉप पर। यहाँ पर अगर सेल करते हैं ना तो छोटे स्टॉप लॉस पर ये ट्रेड अच्छा चल सकता है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, 185, ठीक है, इसको ही सेल करते हैं भाई 180 रुपये वाले प्रीमियम को, ओके। एंड देखते हैं भाई फिर क्या होता है। यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,73,000 का आ रहा है। अगर मैं दूर जाकर किसी एक प्रीमियम को बाय कर लूँ ना, तो ये रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं भाई कि हमेशा ज़्यादा कैपिटल लगता है, आप किसी प्रीमियम को बाय कर लो तो ये रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। काफ़ी अच्छे प्लेस पे दिख रहा है, अगर यहाँ से गिरता है तो मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ, हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ओके। चलिए फिर एकदम भाई रिस्की ट्रेड है। मार्केट टॉप पर है और मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ भाई, बाय नहीं कर रहा हूँ। अगर बाय करता ना तो पर्पस रहता भाई कि तू ऊपर जा और हमें प्रॉफिट हो जाएगा, बट मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ, ओके। अच्छे प्लेस पे दिख रहा है भाई, एकदम रिस्की ट्रेड है, बट चलिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। भाई साहब ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है भाई। ओके, ट्रेड लेते ही भाई 300-400 रुपये, क्या बात है भाई, प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है, 500 रुपये, क्या बात है भाई। एकदम टॉप पर मैंने सेल किया है भाई, कॉल को मैंने टॉप पर सेल किया है। और मैंने जैसा बोला अगर अपन कॉल को सेल कर रहे हैं तो फिर अगर ये गिरता है ना तो हमें प्रॉफिट होगा, ओके। और स्ट्रैटेजी का नाम है भाई औकात दिखाओ स्ट्रैटेजी। जहां पर ये चल रही है ना, यहाँ पर काफी लोग ट्रेड में एंट्री किए रहते हैं, और अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो जितने लोगों ने बाई किया है सबका स्टॉप लॉस काफी इनिशियल है। बाप रे भाई साहब 600 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है, ठीक है, आराम से होल्ड करेंगे। इनका स्टॉप लॉस एकदम भाई नियर है, तो मार्केट अगर आता है ना तो ये लोग पोजीशन को काफी जल्दी स्क्वायर ऑफ करेंगे। और चूंकि उधर सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी पर होता क्या भाई, या फिर निफ्टी का एक्सपायरी हो, मार्केट दोनों साइड मूव करने का कोशिश करता है। तो अभी भाई टाइम कितना 10:31 हो रहा है, और ये एक साइड का मोमेंटम काफी स्ट्रेच किया है, ठीक है, एकदम भाई कंटिन्यू गया है। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर ये नीचे के साइड आता है, तो फिर ये काफी जबरदस्त ट्रेड हो सकता है भाई, ओके। तो हम भी आराम से वेट करेंगे भाई। मैंने यहाँ पर कॉल को सेल किया है आप लोग के सामने। कॉल को सेल करने पर पर्पस एक बचता है भाई कि अगर ये नीचे आता है तो फिर हमें प्रॉफिट होगा।
एंड एक बार मैं फटाफट RSI इंडिकेटर को भी चेकआउट कर लेता हूँ भाई। जितने भी बिगिनर भाई लोग हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। देखो ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ से 20 से भाई रिकवरी करके 50 पर गया, तो 50 एक रेजिस्टेंस जोन होता है भाई इसके लिए। एक ब्लैक लाइन भी आप लोग देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर या तो ये थोड़ा साइडवेज हो जाता है, या फिर अगर ये नीचे स्ट्रेच करता है ना, तो हमें 1500 रुपये 2000 रुपये का प्रॉफिट काफ़ी जल्दी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इस ट्रेड को भाई आराम से होल्ड करना है। एंड ट्रेड में जो टारगेट वगैरह का बातचीत है ना भाई, स्टॉप लॉस वगैरह का, मैं 1000 रुपये का स्टॉप लॉस देकर ही इस ट्रेड में चलने वाला हूँ। बाकी भाई देखते हैं, ट्रेड को अपन ने अभी एग्जीक्यूट किया है। और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, मैंने क्या किया भाई यहाँ पर सिंपली, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना भाई, तो इसका बेनिफिट क्या है आप लोग इसको भी समझ लीजिए। देखिए भाई साहब, ट्रेड में लॉस भी स्टार्ट हो गया है। ओके भाई, काफ़ी बेहतरीन ट्रेड है भाई। देखिए गेम क्या है भाई, अगर हमारे ट्रेड लेते ही मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तो फिर इसका हमें बेनिफिट मिलता है। आप खुद सोचो भाई, अगर आप किसी प्रीमियम को बाय करोगे ना, तो यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 10,000 रुपये का आ रहा है। लेकिन अगर आप इसी सेम प्रीमियम को सेल करोगे ना, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भाई लैक्स में पहुंच जा रहा है। इसको कम करना तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है भाई, इतना लाख रुपए का कैपिटल कोई क्यों पे करेगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है भाई बेनिफिट टाइम का। ठीक है, टाइम का भाई यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। वैसे ही इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 तक चलता है भाई। इस बीच में अगर हम ऑप्शन सेल किए ना, तो जितना टाइम भाई मार्केट लेगा ना, इस टाइम का हमें बेनिफिट मिलता है। आप लोग देख सकते हो भाई, मैंने यहीं पर सेल किया है और ये थोड़ा नीचे आ रहा है, और प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो भाई ठीक ठाक चल रहा है। ओके, तो मार्केट भाई जितना टाइम स्पेंड करेगा ना, अगर ये साइडवेज भी इस रेंज में हो गया, तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एंड उसके बाद अगर ये साइडवेज होके ऊपर जाता है ना, तो काफ़ी कम लॉस होगा, और अगर नीचे जाता है भाई, तो प्रॉफिट काफ़ी जल्दी दिखेगा। ओके, ठीक है। तो देखते हैं भाई अब क्या चलता है। आपको मैंने सिंपली इसका बेनिफिट भी बता दिया। अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहा है भाई, तो उसके बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। ओके, यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं भाई, मैं इस ट्रेड को आराम से नीचे के लेवल तक के टारगेट के लिए आराम से वेट कर सकता हूँ। तो टारगेट काफ़ी बड़ा है भाई, ट्रेड को आराम से अपन होल्ड करेंगे। मैंने कहीं टॉप पे सेल किया है, और स्टॉप लॉस काफ़ी भाई छोटा सा इस ट्रेड में रहेगा। ठीक है, देखते हैं। इसको मैनुअली मैं एग्जिट करूंगा भाई ट्रेड को। उसके अगेंस्ट में टारगेट क्या भाई, अपने को ठीक ठाक लेके चलना है। ओके, देखते हैं भाई अब इस ट्रेड में क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, आपको मैं हर एक सिनेरियो दिखाने वाला हूँ। सिंपली वेट करते हैं। जैसा कि भाई आप लोग को मैंने बताया, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, ये टॉप वाले जोन पर है, और यहाँ से इसके गिरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और होता क्या है ना, कि ऐसे प्लेस पर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है भाई कि नीचे गिर सकता है। सबको क्या लगता है भाई कि ट्रेंड स्ट्रांग है, तो ये ऊपर चला जाएगा, गैप को फिल कर दिया है और इंटेंसिटी हो सकता है। बट फॉर मी, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ भाई जो अलग ही लेवल का ट्रेड करता है। ठीक है, कल मैंने हेज किया था, कल हेज करके प्रॉफिट किया था भाई। आज मैं नेकेड करके ट्रेड कर रहा हूँ। नेकेड क्या होता है भाई, नेकेड मतलब सिर्फ एक साइड का व्यू। तो मैंने कॉल को सिर्फ सेल किया है। हेज क्या होता है भाई, कि अगर मैं यहाँ कॉल को भी सेल किया और एक और पोजीशन में बना दूं पुट के साइड भी, ठीक है, पुट को भी जाकर मैं सेल कर दूं, तो अगर भाई मार्केट, मैंने क्या बोला, साइडवेज रह जाता है, तो ऑप्शन सेलिंग में इसका बेनिफिट मिलता है, तो हेज हो जाता है। तो कल भाई मैंने हेज किया था काफी बढ़िया, 1000 रुपये का कल के दिन प्रॉफिट हो गया था काफी जल्दी। और आज भाई अपन क्या नेकेड कर रहे हैं, ठीक है। नेकेड इस शब्द को भाई आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेकेड, ओके। नेकेड मतलब क्या होता है भाई, कि जब आप एक साइड का व्यू लेके चलो, मैंने सिर्फ कॉल को सेल किया है, तो व्यू क्या है भाई, कि नीचे के साइड आना चाहिए। ओके, एंड वेट करेंगे भाई। यहाँ पर आपको थोड़ा वॉलीटिलिटी दिखेगा भाई, कि यार क्या हो रहा है भाई, 500 रुपये से 200 रुपये आ जा रहा है, 100 रुपये आ जा रहा है, लेकिन हमें वेट करना है, ठीक है। तो अगर अभी आप लोग देखोगे, तो भाई निफ्टी अपना नीचे आने का ट्राई कर रहा है, एंड अपने प्रॉफिट भी अब अच्छे खासे बट रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा ट्रेड है भाई, मतलब कुछ पॉइंट बस भाई मार्केट नीचे आ रहा है, और आप लोग प्रॉफिट देख सकते हो कितना बढ़िया जा रहा है। होता क्या है ना भाई, कि एक एक लॉट इनफ होता है। अगर आपको प्रॉफिट बनाना आता है ना, अगर आप एक ट्रेडर हो भाई, है ना, कि थोड़ा पता है भाई कि ट्रेड करना कैसे है, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, इतना अगर आपको पता है ना, तो फिर
लॉट फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने लॉट में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। भाई मैंने ऐसे जगह पे ट्रेड को मारा ना, जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता है। एंड मैं रिवर्सल ट्रेड करने में काफ़ी माहिर हूँ भाई, काफ़ी टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो आदत बन गया है। और मेरा स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी ऑप्शन सेलिंग का कुछ इसी पर बेस्ड है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मोमेंटम इंटैक्ट है, 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी दिख रहा है भाई। ठीक है, वेट करेंगे भाई इस अपने टारगेट के लिए। अगर इस प्लेस पर मार्केट आता है तो फिर अपन ट्रेड को सिंपली एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग प्रीमियम को देखोगे तो देखो ये कहाँ तब ये टॉप पर चल रहा था और अब कहाँ नीचे आने का ट्राई कर रहा है ना? यही होता है भाई, स्ट्रैटेजी ऐसी है कि लोगों का दिखा देती है। यहाँ पे जितने भी लोगों ने प्लान किया होगा सुबह में कि ये ऊपर जाएगा, गिरता है ना भाई, तो सबका इतना पास में स्टॉप लॉस है ना कि सब फटाफट निकलना स्टार्ट करते हैं। और ये वाला पॉइंट पर तो काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस है। ठीक है, सभी लोगों ने स्टॉप लॉस यहीं पर कहीं ना कहीं प्लेस किया होगा। तो यहाँ पर ये ट्राई करता है भाई अगर आने का, तो फिर बढ़िया अपने लिए, बढ़िया ट्रेड को फिर एग्जिट करेंगे भाई, है ना? चलिए ठीक है, एक सिंगल कैंडल में भाई 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। एंड थोड़ा अपने को भाई खुश नहीं होना है कि यार प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि जिस प्लेस पे ट्रेड कर रहा है ना भाई, कुछ भी हो सकता है कभी भी, है ना? तो एकदम सिंपली बैठना है भाई अच्छे से। ओके, और मेरे भाई अगर मार्केट यहाँ से पलट गया ना, आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस अपन किन केस में लेते हैं, ये ट्रेड लेते ही भाई अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा चुका है, ठीक है, तो उस केस में तो भाई अपने को स्टॉप लॉस लेके तुरंत भाई ट्रेड को एग्जिट करना है। बट अभी मुझे लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख चुका है। ओके, और पेंडिंग क्या भाई, कुछ और हो सकता है अपने को 1,500 रुपये या फिर 2,000 रुपये का प्रॉफिट इस कुछ टारगेट पर मिल जाए। लेकिन अगर ये बीच से रिवर्स किया ना भाई, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालूं फिर, क्योंकि उसके बाद स्टॉप लॉस लेने का भाई कोई फायदा नहीं। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिस प्लेस पर ये है भाई, अगर यहाँ से ये रिवर्स करता है ना, तो फिर अपन इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे। अगर कंटिन्यू करता है तो फिर टारगेट पे अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे। ओके, सिंपली। क्या है ना भाई कि ये चीज़ें होती ही है ना? मैं ट्रेड करता हूँ इतने टाइम, सबके साथ होता है ना? कि भाई ट्रेड किए तो कभी चला गया टारगेट के पास, कुछ पॉइंट बच गए भाई, लेकिन मार्केट रिवर्स कर गया। तो क्या कर सकते हैं भाई, ट्रेड थोड़ा अपना रिवर्स कर गया, कोई बात नहीं, फिर कल प्लान करेंगे। एंड आशा किया भाई कि आपको इस ट्रेड में जो भी कुछ हो रहा है आपको लाइव दिखाऊं। और जो सबसे बड़ी बातचीत रहती है ना भाई, कि हमारे ट्रेड लेने के बाद ये होता है ना थीटा डीके का कॉन्सेप्ट, भाई इतना मार्केट गिरा, अगर मैंने इस जगह पे पुट को बाय किया रहता, कॉल के जगह पर पुट को बाय करता, ये गिर के अगर भाई से रिवर्स करता ना, तो फिर ये ट्रेड लॉस में ही एग्जिट होता। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या है भाई, कि आपके ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट नीचे है, अगर आपने कॉल को सेल किया है, ठीक है, गिरेगा तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। रिवर्स कर गया भाई, अगर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला तो ठीक है। ओके, अगर हम सही रहेंगे ना तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर गलत हो रहे हैं भाई, अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो फिर ट्रेड को तो निकालना पड़ेगा। ओके, तो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं भाई कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा भाई। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं कुछ ट्रेड्स करता हूँ आप लोग के लिए। ओके, फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।